हेलो स्टूडेंट। हम लोग इस वीडियो सेशन में द्विघात समीकरण का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले भाग में पढ़ चुके हैं और ये दूसरा भाग है वीडियो का। इसमें बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, यानी 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद 9x² प्लस 6k x प्लस 4 बराबर में 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग वास्तविक और जो समान यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो मूल का जो शर्त है यानी प्रकृति, इसके लिए हम लोग लिखेंगे वास्तविक और समान के लिए होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये वास्तविक और समान के लिए शर्त है, ये इसके लिए ये शर्त है। अब इस पे हम लोग यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान यहाँ से रखेंगे। b का मान है 6k का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 गुने a का मान है 9 गुने c का मान है 4 बराबर का 0। इसको हल करेंगे, यहाँ से k का मान निकल जाएगा। 36k² होगा जब यहाँ पे स्क्वायर होगा, और माइनस का यहाँ पे 4 है, 4 चौका 16, 16 16 नामा 100 होगा 44 बराबर 0। यहाँ पे k का मान निकालने के लिए हम लोग पहले 144 को उधर भेजेंगे, यानी बराबर के उस तरफ, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 144। अब हम लोग k के मान निकालने के लिए 36 को भी उधर भेजेंगे, तो k² बराबर 144/36। जब स्क्वायर हटेगा के पर से तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 144/36 होगा। स्क्वायर जब यहाँ पे हटेगा, क्योंकि हमको k के मान चाहिए, k² के मान थोड़ी ना चाहिए, k का मान चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर है इसका मतलब द्विघात है, द्विघात है तो इसका 2 शून्य का आएगा प्लस और माइनस में। तो कभी भी स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस में इसलिए लिखाता है क्योंकि स्क्वायर का मतलब द्विघात है इसका 2 शून्य का आएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो 144 है ये कितना का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, यानी 12 गुने 12 144 आता है। तो हम लोग यहाँ से 12 निकल जाएगा, हम लोग का ऊपर से बट्टा के ऊपर 12 निकलेगा रूट से बाहर, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 निकल जाएगा। अब ये 6 से कट जाएगा 2 मतलब है, इसीलिए हम लोग का प्लस माइनस में जो मान है वो आ जाएगा 2। तो प्लस माइनस का 2 हम लोग इसमें ऑप्शन में देखेंगे। 25 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस का 2, सी नंबर में है प्लस माइनस का 2, प्लस का 2 है यहाँ पे और माइनस का 2 है, इसलिए 25 के लिए सही उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। 26 नंबर समीकरण में कर रहा है, 26 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k। देखिए आप एक चीज देखिए, मतलब द्विघात समीकरण और बहुपद, ये दोनों में द्विघात यानी द्विघात मतलब 2 घात, और बहुपद में भी 2 घात के बारे में पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात, इसीलिए उसका फॉर्मूला इसमें और इसमें, मतलब उसका बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जो द्विघात समीकरण में यूज होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सी का मान, ए का मान और बी का मान सब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे सवाल से। तो सी का मान है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ए का मान है 4 लिखेंगे, यानी 1/4 आएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का यानी मूलों का गुणनफल का मान आएगा 1/4 प्लस का। 26 नंबर के लिए सही उत्तर होगा ए नंबर। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। -5 और -1 है, ये मूल है, मूल यानी शून्यक है, यानी अल्फा बीटा का मान है -5 और बीटा का मान है -1। तो इसके लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तब जाके हम लोग द्विघात समीकरण प्राप्त हो सकेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग -b/a फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मान सिर्फ बैठा देंगे। अल्फा और बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है -5 और प्लस का बीटा का मान -1। तो इसको हल करेंगे तो -5 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -1 यानी -6। और अल्फा इंटू बीटा के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो -5 गुने -1
1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 1 में गुना होगा तो 5 हो गया, यानी प्लस का 5। अल्फा बीटा का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब इसके फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो माइनस होता है b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ से हम लोग a का मान इसके नीचे 6 के नीचे यहाँ पे, यानी 6 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इस 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग a का मान 1 लेंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे a का मान अभी यहाँ पे हम लोग 1 पता किए हैं क्योंकि बट्टा के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू x² प्लस b का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, b का मान माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 है तो यहाँ हम लोग प्लस का 6 लेंगे, माइनस का 6 है तो हम लोग प्लस का 6 लेंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे जब b का मान में सिर्फ हम लोग उल्टा लेते हैं, यानी a का मान 1 है, b का मान माइनस का 6 है तो प्लस का 6 लेंगे, और c का मान यहाँ से 5 है, प्लस का 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, b का मान है प्लस का 6 इंटू में x प्लस का c का मान है यहाँ पे 5 बराबर में 0, बराबर में 0। अब 1 में x² में गुना होगा, x² होगा, प्लस में 6x प्लस का 5 बराबर में 0, यानी हम लोग का बहुपद प्राप्त हुआ, यानी समीकरण प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है x² प्लस 6x प्लस 5। ये ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 27 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा x² प्लस में 6x प्लस में 5, ए नंबर में ही ये ऑप्शन में है, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर होगा 27 का ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा दिया हुआ है 19, तो लौसा निकालना है। तो ये लौसा मौसा वाला सवाल हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़े थे, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये सवाल इस चैप्टर में है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेने से कोई के साथ बुरा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग का दे रहा है, यानी a गुने b का मान दे रहा है 2166, और मौसा का मान दे रहा है, मौसा a कॉमा b का मान आपको हम दे रहे हैं कितना 19। अब हम लोग को लौसा निकालना है, तो लौसा निकालना है, तो लौसा a कॉमा b हम लोग फार्मूला जानते हैं, a गुने b बट्टा के नीचे मौसा a कॉमा b, a गुने b यानी a गुने b यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है यहाँ पे यही है a गुने b का मान, दो संख्याओं का गुणनफल जो 2166 है। तो हम लोग a गुने b के जगह पे वहाँ पे लिखेंगे 2166, बट्टा के नीचे लिखेंगे मौसा का मान a कमा b, मौसा का मान 19 दिया हुआ है, यहाँ पे 19 लिखेंगे। अगर ये कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है कि 2166 बटा 19 है, यानी ये जरूर कटेगा। तो हम इसको भाग लगाएंगे, 19 से भाग लगाएंगे 2166 में, 1 से लगेगा 19, घट के बचेगा 2, ऊपर से 6, फिर 1, 19, 7 कट जाएगा, ऊपर से कट जाएगा 19 चौक 76, यानी 4 मरतबे कट जाएगा, यानी लग गया इसमें भाग, यानी ये कट जाएगा कितना मरतबे 114 मरतबे, यानी हम लोग का जो लौसा का मान आया है वो आया है 114, 114, 114 हम लोग सवाल के ऑप्शन में खोजेंगे, 114 कहाँ पे है। चलिए 114 है 28 नंबर के लिए, सी नंबर उत्तर सही है, यानी सी नंबर में 114 है, तो हम लोग का 28 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा सी। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान निकालना है, विवेचक का मान। तो विवेचक के लिए हम लोग द्विघात समीकरण में फॉर्मूला पर रहते हैं, विवेचक यानी d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ से b का मान यहाँ से आएगा, c का मान ये 1/3 है और a का मान 3 है, तो b का मान है माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 हम लोग लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 3 लिखेंगे, और c का मान है 1/3, 1/3 है, तो यहाँ 3 है गुना में, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बट्टा के नीचे है, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे होगा माइनस का
माइनस में है 2, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे माइनस में है इधर 4। ये 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस यानी घट के 0 देगा मान, यानी हम लोग को, यानी हम लोग विवेचक बी का जो मान आएगा वो आएगा 0, यानी 29 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ए। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस में 3 और एवं 2 दे रहे हैं, मतलब 2 है तो बहुपद ज्ञात करना है। यानी हम लोग का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल और योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 2 है। अब हम लोग को बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, चाहे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, दोनों के लिए तो फॉर्मूला वही है। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब यहाँ इसके बट्टा के नीचे -3 के बट्टा के नीचे 1 है और 2 के बट्टा के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। दोनों के नीचे आप फॉर्मूला में देखेंगे माइनस बी बाई ए, यहाँ सी बाई ए, इसमें भी बट्टा के नीचे है, इसमें भी बट्टा के नीचे है, दोनों में 1 1 बट्टा के नीचे है, यानी ए का मान है ए का मान है 1, यहाँ से हम लिख लेंगे। बी का मान है, बी का मान जब लिखेंगे तो बी के जगह पे -3 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग -3 नहीं +3 लिखेंगे। आपको अच्छे से याद होगा जब बी का मान हम लोग लिखते हैं तो वो चेन अपोजिट लिखते हैं, यानी उल्टा लिखते हैं। प्लस में दिया हुआ रहता है तो माइनस में लिखते हैं, माइनस में दिया हुआ रहता है तो प्लस में लिखते हैं, क्योंकि पहले से बी में माइनस लगा हुआ रहता है, इस वजह से ऐसा लिखते हैं। अब चलिए सी का मान हम लोग निकालेंगे। सी का मान है यहाँ पे प्लस का 2। अब इसके लिए फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान है 3, तो 3 गुने एक्स, प्लस सी का मान है 2 बराबर 0। अब एक से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 3 में एक्स से गुना होगा तो 3x और प्लस का 2 बराबर 0। 0 अगर न भी लिखते हैं तो चलेगा, पर ये एक जो बहुपद हम लोग को प्राप्त हुआ है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहेंगे, वो प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर के लिए। 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। यदि x बराबर में 1 है और समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है और प्लस का 3 है बराबर में 0, और समीकरण दूसरा जो है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है बराबर में 0 का मूल क्या होगा, यानी मूल जो है, यानी मूल हो तो, यानी इसका मूल, यानी दोनों समीकरण के लिए, यानी पहला समीकरण इसके लिए और दूसरा समीकरण इसके लिए, दोनों का मूल यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का मान 1, तो आप ए इंटू बी का मान निकालें। तो पहले ए और बी का मान निकालेंगे, तो क्योंकि पहला समीकरण में ए है और दूसरा समीकरण में बी है, तो पहला समीकरण से ए का मान आएगा, दूसरा समीकरण से बी का मान आएगा। जब ए बी का मान आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, हम लोग का ए इंटू बी का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हम x बराबर जो 1 है ये पहला समीकरण में रखेंगे, पहला इसमें रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ ए रहेगा पर गुना में x का मान 1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर होगा, प्लस में x का मान फिर 1 है, तो यहाँ पे a गुने 1 प्लस 3 बराबर के 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसीलिए a होगा, प्लस का यहाँ पर भी a होगा, प्लस का 3 बराबर में 0। ए दोनों जाति सेम है, 1 1 मिलकर एक ए यहाँ भी है, एक ए यहाँ भी, यानी एक एक मिलकर 2a होगा, और बराबर की साइड में हम लिखेंगे माइनस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 है तो बराबर के जब दाहिनी साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3। ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो माइनस का 3 बट्टे में यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब ए के आगे जो रहता है जो जस्ट सटा हुआ है उसका गुणांक रहता है, यानी गुना में, तो जब बराबर की साइड आएगा तो वो भाग में आएगा। तो अब हम लोग ये ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है। पहले यहाँ जब ऐसे हमको अभी ए का मान ही निकला, ऑप्शन अभी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमको तो ए इंटू बी का मान निकालना है, तो बी अभी निकालना ही है, हम लोग अभी बी निकालेंगे पहले। यही एक्स का मान जो है 1, ये हम समीकरण रखेंगे, अब किसमें, दूसरा समीकरण मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। अब इसके लिए 1 का स्क्वायर दूसरा समीकरण मान रखा है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 मान रखे हैं, प्लस 1 प्लस बी बराबर 0। 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस का बी बराबर में 0। अब यहाँ पर 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस का बी बराबर में 0, यानी
बी बराबर में -2। ए का मान आया -3/2 और बी का मान आया -2। लेकिन हम लोग को सवाल में जो था, इसीलिए देखकर यहाँ लिखेंगे ए और बी का मान निकालना था, ए इंटू बी मतलब दोनों गुना में, तो ए इंटू बी का मान निकालेंगे तो ए का मान बैठा देंगे -3/2, इंटू है तो गुना कर लेंगे, बी का मान -2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का आएगा 3, यानी हम लोग को ए इंटू बी का मान आएगा +3। 31 नंबर के लिए सही आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में +3 है। 32 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। द्विघात बहुपद x² + 1/6 इंटू x - 2 के शून्यक होंगे, यानी इसका शून्यक क्या होगा ये हमको बताना है। आपको शायद याद होगा बहुपद चैप्टर में हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि हम लोग यहाँ पर जब 1 हो, x² का गुणांक जब 1 हो, तब इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान पूरा लेंगे। पुराना है, मान पुराना है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/6, लेकिन 1/6 यहाँ लिखना नहीं है, आपको लिखना है माइनस का 1/6, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह आपका फॉर्मूला में अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे होता है x², ए इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो वहाँ तो माइनस का होता है, इसीलिए यहाँ पे जब चिन्ह प्लस रहे तो माइनस लेंगे, माइनस रहे तो प्लस लेंगे। अल्फा प्लस सिर्फ बीटा में ऐसा मान लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो रहेगा वो सेम सेम लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है लास्ट में अचर पद रहता है वही रहता है, तो -2 है वो। अब ये दोनों मान हम लोग ऑप्शन से पुराएंगे। ये ऑप्शन नंबर ये है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे सी लिखा हुआ है, पर यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग साल का जो है वही है पहला। चलिए हम लोग इसको पुराते हैं। पहला नंबर ऑप्शन हम लोग लेंगे, ए नंबर जब ऑप्शन लेंगे अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे, यानी -3 और +4 करके देखेंगे, हमको 1/6 आना चाहिए। तो -3 और +4 है, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, 1/6 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है -3/2 और प्लस लिखेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, +4/3। इसका बट्टा का जोड़ बढ़ाएंगे तो नीचे आएगा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और 2 तिहाई 6 मरतबे 3 मरतबे कटेगा, इसलिए यहाँ पे होगा -9, यहाँ पे होगा प्लस का 3 दूनी 6, यानी 4 दूनी 8, यानी आएगा -का 1/6। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मान आया -का 1/6 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी से आया है। इसका मतलब ये सही हो सकता है। अभी एक और बताना है, अल्फा इंटू बीटा का मान अभी हमको चेक करना है। अल्फा इंटू बीटा को चेक करने के लिए -3/2 गुने 4/3, यानी इसको गुना भी करेंगे। एक बार जब प्लस किए हैं, यहाँ पे जब प्लस किए हैं तो एक बार गुना करके भी चेक करेंगे ना, क्योंकि हमको ये दोनों पुराना है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा पर बराबर में मतलब -1/6 और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, ये दोनों पूर जाता है तब वही ऑप्शन सही। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 3 से 3 कट गया, 4 कट जाएगा 2 से 2 मरतबे, पर यहाँ पे 3 के आगे जो माइनस था इस 2 के आगे माइनस लग जाएगा, यानी यहाँ पे -2 हो जाएगा। देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा में है, यानी ये दोनों मान जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 के लिए बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर में 0 का विवेचक का मान क्या होगा, यानी विवेचक का मान हमको बताना है। तो विवेचक के मान हम लोग को बताने के लिए विवेचक डी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। विवेचक डी बराबर होता है b² - 4ac। चलिए ए का मान ये है, पूरा ए का मान है, x² के आगे वाला सारा ए का मान होता है, और ये बी का मान है और ये सी का मान है। अब यहाँ पे बी का मान है 10 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने ए का मान है 3√3 गुने, फिर उसके बाद है हम लोग सी का मान रखेंगे, सी का मान है √3। अब यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा, क्योंकि 10 में 10 से गुना होगा। अब यहाँ पे 4 से 3 में गुना होगा, पहले जो रूट से बाहर है तो हटाते हैं पोस्ट को, पोस्ट देने के यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब माइनस में रहता आप पोस्ट दीजिए। 3√3 सीधा लिखेंगे ए का मान। अब ये 3 से 4 में गुना हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर है रूट से, ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12, तो माइनस का होगा 12, और √3 में गुना होगा, यानी जाति से जाति में ही गुना होता है। √3 में गुना होगा, जब √3 का √3 में गुना होगा तो आपका आएगा 3, बाहर आएगा 3, तो यहाँ पे हम गुना में लिखेंगे 3। अब यहाँ पे है 100 घटाओ 12 तिहाई 36, घटाने के बाद आएगा 64, यानी हम लोग का सही उत्तर होगा 64।
33 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी नंबर। चलिए 33 नंबर प्रश्न के लिए सी नंबर सही उत्तर होगा। 34 प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान। मूल यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मूल समान है, तो मूल समान के लिए आप शर्त जानते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो मूल समान होती है शर्त है मूल समान होने के लिए, इसी पे हम मान बैठाएंगे। ये ए का मान यहाँ से आएगा, बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से। बी का मान है माइनस का, तो पी के यानी माइनस के पी का हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 4 गुणे ए का मान है 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वो 1 है, गुणे सी का मान है क्यू बराबर में 0। पी का जब स्क्वायर होगा 2 बार यानी गुना होगा तो होगा पी स्क्वायर, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो 2 बार गुना होगा माइनस का चेन का, तो वो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में जब क्यू से गुना होगा तो यहाँ पे होगा 4 क्यू बराबर में 0। अब हम लोग के यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, यानी 4 क्यू को उधर भेजा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसे कर सकते हैं, तो यानी प्लस में चला आएगा 4 क्यू। देखिए तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है, यानी इसका सही उत्तर होगा पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू, पी स्क्वायर बराबर प्लस का 4 क्यू, माइनस का नहीं प्लस का था। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 34 का सही उत्तर होगा बी। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो यदि, यानी जब मूल समान हो यदि, यहाँ पे बीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब बोर्ड मॉडल प्रश्न होता है, यानी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो सेशन से पहले ही बता दिया जाता है कि ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लेकर के। तो यहाँ पे मूल समान होगा तो कह रहा है कि यदि होगा, यानी यदि मतलब इस ऑप्शन में से कौन होगा। मूल समान का शर्त लिखेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब बी का मान यहाँ पे हम लोग, ए का मान ए है, ए के सामने यहाँ बी का मान यहाँ से आएगा, सी का मान यहाँ से। अब देखिए ये द्विघात का पहचाने हैं, तो ए का मान ए ही है, बी का मान बी ही है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे बी रहेगा। और 4 गुने ए का मान ए है, सी का मान सी ही है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऐसा हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कहीं पे अगर है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ठीक है, अगर नहीं है तो फॉर्मूला ही था, ये सवाल नहीं है, फॉर्मूला ही है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे। ऐसा कहीं नहीं है, देख लिया, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस का 4ac उसको उधर भेजा है बराबर को साइड में, तो प्लस का 4ac आ जाएगा, तो प्लस का 4ac। अब ये वाला जो है ये सही उत्तर है, ये कहीं ना कहीं जरूर होगा, यानी ये नंबर ऑप्शन में है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर में 0 का हल है, यानी इसमें से इस समीकरण के लिए कौन सा हल है। तो इसमें एक हल दिया हुआ है, तो इसके लिए हम ये मान ऑप्शन का ही मान उठा करके इसमें रखेंगे, नहीं तो आपको एक और विधि है, ये बीच वाला को तोड़ेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर इसका 2 शून्य का आएगा क्योंकि द्विघात है, फिर इस ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से कौन है ऑप्शन का, तो उसको टिक मारेंगे। ठीक, वो भी है, आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन से चेक करके बता सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन क्या है। चलिए, यानी x का मान माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 पहले हम लोग चेक करेंगे, माइनस का 3 इस समीकरण में, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, इसमें हम लोग चेक करेंगे। 2 गुने माइनस x का मान है माइनस का 3, तो इसका स्क्वायर माइनस 5 गुने माइनस का 3 और माइनस का 3 बराबर में 0। 2 गुने प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा, 3 का 2 बार गुना होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का 2 बार गुना होगा प्लस होगा, इसलिए प्लस का 9, और माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस का 5 है यहाँ पे 15 और माइनस का 3 बराबर में 0। 9 दूनी यहाँ पे होगा 18, प्लस का 15 और माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ ये जो माइनस है, यानी पहले तो हम 18 और 15 प्लस है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे होगा 3 33, 3 3 33 और माइनस का 3, यानी घट के देगा 30 बराबर 0, यानी हमको देना चाहिए। देखिए जब समीकरण, किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण का अगर कोई बहुपद, मतलब द्विघात समीकरण का अगर कोई शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसका मान जब उस बहुपद में रखा जाएगा, उस द्विघात समीकरण में रखा जाएगा, तो उसका मान 0 आना चाहिए। यानी मान रखने के बाद अगर इसका रहता ये मान पहला नंबर,
तो इसका हल आता 0 बराबर 0, यानी आया है 30 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है -2। ऑप्शन नंबर बी में, ये ऑप्शन नंबर ए के लिए हम चेक किए थे, x का मान -2। चलिए हम लोग इस समीकरण में मान रखते हैं, जो ऊपर समीकरण है, 2 गुने -2 का स्क्वायर -5 गुने -2 -3 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 गुने प्लस का आएगा, गुना करने पे यहाँ पे स्क्वायर है तो 4, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 5 दूना 10 आएगा, और -3 बराबर 0। 4 दूनी यहाँ पे 8 होगा, प्लस का 10 -3 बराबर 0। यहाँ पे होगा 18, जुट करके 10 और 8 18, -3 बराबर 0, यानी जब 18 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 15, 15 बराबर 0, यानी यहाँ भी बराबर 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं हम लोग। इतना दूर में तो हल होगा नहीं, इसको हम लोग हटाते हैं। तो हटाने के बाद हम लोग सी को चेक करेंगे। अगर सी नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। इस चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन उसी कंडीशन में सही होगा जब इस बहुपद में मान रखने के बाद, यानी द्विघात समीकरण में मान रखने के बाद उसका हल दोनों तरफ मान बराबर दे, यानी इधर 0 है तो इस साइड भी, यानी बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ अगर 0 आ जाता है तभी उसका हल होगा। हम लोग सी को अब चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें x का मान दिया हुआ है -1/3। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो 2 गुने -1/3 का होल स्क्वायर -5 गुने -1/3 -3 बराबर में 0। हम लोग यहाँ पे हल इसको करते हैं, 2 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे जब 2 बार गुना होगा माइनस का चिन्ह का तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा तो इसीलिए होगा 1/9, और यहाँ पे माइनस माइनस से गुना होगा तो होगा +5/3, और माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम लोग 2 से तो ये 9 कटेगा नहीं तो ऊपर जाएगा, यानी 2/9, और प्लस का 5/3, और माइनस का 3 बराबर में 0। यानी यहाँ पे हम लोग 9 3 और नीचे 1 जो है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2 लिखा आएगा, यहाँ पे 3 से जब 9 में भाग देंगे 3 में कभी कटेगा नहीं, फिर 5 यहाँ पे होगा 15, यानी माइनस का यहाँ पे होगा 9 3 27, 9 3 27 अब बराबर 0, यानी प्लस प्लस 17 17, यानी 17 और 27, यानी तो 17 यहाँ पे जोड़ने पाएगा, 17 27 घटेगा तो 10 आएगा, 10/9 होगा, यानी ये भी 0 नहीं देगा, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। डी नंबर हम लोग चेक करेंगे। डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स का मान -1/3 -1/3। हम लोग ऑप्शन नंबर डी समझिए चेक कर चुके हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही -1/3 था। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को डी मान करके चेक किए हैं। खैर हम लोग ऑप्शन नंबर, अब ये का मतलब डी भी गलत है, का मतलब सी तो निश्चित तौर पे सही होगा, क्योंकि आप चेक करेंगे तो उसके लिए निश्चित तौर पे शून्य आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए चेक कर लिए, बी चेक कर लिए, यहाँ पे डी था, उस डी को चेक कर लिए, जब शून्य नहीं आया तो इसका मतलब सी निश्चित तौर पे शून्य आएगा। हम चेक करके देखेंगे भी आ जाएगा, पर आप कर सकते हो उसको। चलिए इसका सही उत्तर होगा सी। अब यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें करा द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का x यानी का शून्यक होगा, यानी शून्यक इसका क्या है। इसके लिए आप अच्छे से शॉर्ट विधि जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से। प्लस का माइनस का 2 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा के जगह पे, तो यहाँ माइनस का दिया हुआ है तो प्लस का 2 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1 तो दिया हुआ है। यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के मान में हम लोग हमेशा चेंज को चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ होता है, इसलिए। अब हम लोग को पुराना है ऑप्शन से 2 पुराना है, यानी किसका जोड़ने पर 2 पुर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को जोड़ने पर 2 नहीं पुरेगा, क्योंकि माइनस का 1 और प्लस का 1 घट के 0 देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो आप मन में भी इसका हल कर सकते हैं। और एक को जोड़ने पर, बी नंबर ऑप्शन को, एक और एक को जोड़ने पर 2 पड़ेगा,
और गुना करने पर पूर्णा चाहिए कितना, यानी अल्फा इंटू बीटा को करने पर कितना आना चाहिए, एक। तो एक में एक से गुना, एक आएगा, यानी जोड़ने पर 2 आ रहा है, गुना करने पर 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा 20 हो रहा है, इसलिए 20 सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का हम लोग योग निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालेंगे, तो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए का मान यहाँ से आएगा, बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से, बी का मान पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब बी का मान है माइनस का कितना 15 बट्टा के नीचे ए का मान 1, माइनस का 15 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 15, यानी 15 बटे होगा 1, यानी प्लस का 15। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं हम लोग, सी बाई ए। सी का मान बताइए, सी का मान है 50 और सी का मान, ए का मान क्या है 1, तो 50 बटे 1, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 50। अब हम लोग को अनुपात बताना है दोनों का, तो हम लोग जब इसका अनुपात जब लिखेंगे तो पहले है यहाँ दिया हुआ शून्यकों का योग, तो पहले तो हम लोग शून्यकों का योग ही लिखेंगे ना, यानी ना लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इसका मान आया है 15, 15 अनुपात 50 लिखेंगे। अनुपात में अगर कटने वाला है तो काटा भी जाता है, अगर नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अनुपात यानी बट्टा, यानी इसको बट्टा हम समझते हैं, यानी अन्ना हुआ 15 बट्टे 50 हुआ, इसको 5 तिहाई और 5 से यहाँ कटेगा 10, यानी ये कट जाएगा 5 से 3 मरतबा, 5 से कटेगा 10 मरतबा, यानी कि 3 अनुपात 10 वैल्यू आएगा, 10। 3 अनुपात हम लोग 10 देखते हैं ए नंबर ऑप्शन में, इसीलिए हम लोग 38 का सही उत्तर होगा ए। 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा तभी जाकर के ये सवाल आपसे बनेगा। जैसे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वर्ग का इसे विकर्ण का हमको मान अभी दे रहा है 16√2, पहले मान लिख लेंगे, नीचे फॉर्मूला लिखेंगे इसके सामने, √2 यानी रूट में 2 गुने एक भुजा, एक भुजा इसका फॉर्मूला होता है, बराबर में आएगा 16√2। तो हमको तो यहाँ पे एक भुजा की लंबाई निकालना है ना, भुजा यहाँ पे लिखा हुआ है भुजा, भुजा निकालना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर 16√2, यहाँ पे गुना में √2 है तो यहाँ पे आएगा भाग में √2 होगा, √2 से √2 कट जाएगा, यानी भुजा का मान होगा, यानी वर्ग का भुजा का मान होगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर में देखते हैं, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर में 0 के, इसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम बुक से देख के बता रहे हैं आपको। देखिए इस सवाल में जो है ना, आपको बोला जा रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर में 0 के मूल वास्तविक हो, तो मूल वास्तविक हो, वास्तविक हो तो बताना है इसमें कौन सा, यानी कि मान आएगा, के का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे जो के दिया हुआ है के का मान क्या होगा। तो मूल वास्तविक होने के लिए आपको शर्त याद है कि यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बराबर, वास्तविक होने के लिए बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं, मूल समान हो, मूल समान हो तो बराबर सिर्फ, और वास्तविक हो तो वास्तविक दोनों कंडीशन में होता है, मूल समान हो तो और असमान हो तो, दोनों कंडीशन में, यानी बराबर का भी साइन इसमें होगा, और जब 0 से बड़ा मान आए तो यानी मुंह इधर में घुमा होगा, यानी दोनों साइन इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक सिर्फ कहा सवाल में कि मूल वास्तविक हो तो वास्तविक का समान में भी आता है असमान में भी आता है, तो समान में आता है तो समान में बराबर का साइन होता है, असमान में ये साइन होता है, तो दोनों ऐसे नहीं लिखा करके ऐसे लिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इसका शर्त। अब हम लोग इसको मान रख करके बना देंगे।
चलिए ए का मान क्या है, यहाँ से 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान k है। हम लोग यहाँ से मान रखेंगे। बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान है 1, 1 गुने सी का मान है k गुने k और छोटा या बराबर 0। छोटा या का पढ़ेंगे, छोटा या बराबर 0। मान भी इसी छोटा या बराबर में ही आएगा, बराबर में आपको k का मान नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस का होगा 4k, छोटा या बराबर 0। 16 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस का होगा 4k बराबर माइनस का आएगा इधर 16, छोटा या बराबर। यानी हम लोग माइनस से माइनस इसको काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा 4 मरतबे 16। यानी k का जो मान है, k का मान है छोटा या बराबर 4 आएगा। k का मान छोटा या बराबर 4 आएगा, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। यानी इसका विवेचक का मान बराबर है, यानी विवेचक का मान कौन है, निम्न में से कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यानी d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे मान यहाँ से बैठा देंगे। यहाँ पे b का मान 10 है, c का मान रूट में देना है, a का मान यहाँ x² के आगे वाला। b का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 3√3 गुने c का मान है रूट का 3। 10 का स्क्वायर 100 होगा और यहाँ 4 तिहाई होगा माइनस 4 तिहाई होगा 12 गुने √3 का जब गुना होगा तो 3 होगा। अब यहाँ पे होगा 100 माइनस 12 तिहाई 36, यानी घट के आएगा कितना 64, यानी 64 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न के लिए 64 सी नंबर में है, इसलिए सी नंबर सही उत्तर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर पे प्रश्न है, तो मूल बराबर के लिए हम लोग सब जानते हैं, यानी b² माइनस 4ac बराबर में 0। मूल बराबर के लिए शर्त है। अब इसी पे हम लोग मान बैठाएंगे। a का मान यहाँ 9 है, b का मान 3k है, c का मान 4 है। a का मान 3k है तो b का मान, तो b के जगह पे 3k यहाँ पे रखेंगे और एक होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 9 गुने c का मान है 4 बराबर का 0। अब 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9 होगा, k का स्क्वायर k² होगा और माइनस का 9 चौक 36, 9 चौक आएगा 36 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और 4 3 12 जो यानी 144 बराबर का 0। यानी 9k² बराबर माइनस में है तो प्लस में इधर चला आएगा 144, यानी k² बराबर 144 बट्टा के नीचे 9। अब ये इसको हम हटाते हैं वैसे। अब ये कट जाएगा 16 से कट जाएगा 9 कट जाएगा 16 मरतबे, यानी 16 नमा 144। तो हम लोग k² बराबर यहाँ पे लिखेंगे 16। लेकिन हम लोग को अच्छे से पता है स्क्वायर का मतलब होता है द्विघात, यानी कि जब वो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस देकर हम लोग लिखेंगे 16। अब 16 का वर्ग हम लोग जानते हैं 4 आता है, तो प्लस माइनस का हम लोग 4 लिखेंगे, यानी k का मान आएगा प्लस माइनस का 4। इसमें से अपना नंबर सही हो जाएगा बी। 43 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। k के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3k प्लस 4 बराबर में 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान के लिए तो फिर हम लोग वही मतलब ये सवाल दोनों सवाल हम देख लेते हैं। 4 है और 9x² है, के मूल बराबर है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मूल बराबर होंगे, बस सवाल में इतने सब फर्क है। अब फिर यहाँ पे लिख रहा है कि वास्तविक और समान होंगे, तो वास्तविक और समान के लिए तो फिर यही वाला शर्त लगेगा, यानी माइनस का b² माइनस का 4ac बराबर 0। इस पर हम लोग जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर फिर k का मान आएगा प्लस माइनस में k का मान 4 आएगा, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेम सवाल है, दोनों मान सेम है। आप मिला कर देख सकते हैं। यहाँ पे 42 नंबर जो सवाल है इसमें प्लस का 4 है c का मान, और यहाँ b का मान 3k है, यहाँ भी है 9, a का मान यहाँ भी है, सेम चीज़ है।
इसलिए हम लोग सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए नंबर सही उत्तर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, जिसमें 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर में 0 का मूल क्या होगा। इसका मूल पूछ रहा है हम लोग, यानी वास्तविक होगा, यानी वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान होगा कि कोई इसमें से वास्तविक मूल होगा ही नहीं, यानी अवास्तविक होगा। इसके लिए देखते हैं। देखिए, मूल की प्रकृति, प्रकृति जैसा आप फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे, यानी आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रकृति, मूलों का प्रकृति क्या होता है, उसी शर्त पे बनेगा। तो आप यहाँ से ए का मान, बी का मान, सी का मान लिख लेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग यहाँ से डी का मान निकालेंगे, विवेचक डी। बी का मान है एक का स्क्वायर, यहाँ पे आप सवाल में देखेंगे, और यहाँ पे 4 गुने ए का मान है 1 गुने सी का मान है 5। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 पंचे 20 होगा, यहाँ पे गुना होने पर तो माइनस का 20, यानी माइनस का आएगा 19 घट के। देखिए यहाँ पे आ गया क्या, माइनस का 19। तो हम लोग का क्या शर्त लागू होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि जो विवेचक डी का मान आया ये 0 से छोटा आया, 0 से क्या आया, छोटा आया। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब 0 से छोटा मान आया, यानी ये शर्त 0 से छोटा आया विवेचक डी का मान, इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। देखिए प्लस में अगर कोई मान आता है तो 0 से बड़ा मान आया का मतलब वास्तविक और असमान होंगे, लेकिन अगर कोई 0 आया तो वास्तविक और समान होंगे, लेकिन अगर माइनस में मान आता है तो मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी अवास्तविक उत्तर सही होगा 44 का। 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स बराबर में 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। भिन्न मतलब वही असमान। किस मान के लिए, यहाँ पे के का मान पूछा जा रहा है। तो वास्तविक और भिन्न यानी असमान के लिए शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 से बड़ा, ये वास्तविक और असमान का शर्त है। तो हम लोग यहाँ से ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान यहाँ से लिखेंगे। बी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान है 1 गुने सी का मान है, और सी का मान यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सवाल में एक था। अगर आप 2 मिनट समय देंगे हम इसको क्वेश्चन को सही करते हैं। इस प्रश्न को किताब में ही गलत दिया हुआ है। किताब में ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो है, यानी यहाँ कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, प्लस का कुछ नहीं होगा, बराबर 0। तो यहाँ पे सी यानी अचर पद नहीं है। तो अचर पद जब गायब रहता है, जो पद गायब रहता है उसका वैल्यू होता है 0। आप यहाँ से सी का मान 0 रखेंगे, सवाल बन जाएगा और सही उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ पे ए का मान हम लोग 1 रख चुके हैं और सी का मान बैठाना है, तो यहाँ पे 0 से छोटा, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 36 आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा। तो देखिए आप इस सवाल में जो एक्स देख रहे हैं वो उस जगह पे के होगा, क्योंकि यहाँ के का मान निकालना है ना, के का मान निकालना है, तो यहाँ पे के होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, के होगा, के। चलिए के रख के हम लोग देखते हैं सवाल का क्या आंसर आता है। सवाल एक किताब में ही इसको मतलब कि गलत दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। चलिए इसके लिए हम लोग हल करते हैं। तो के, तो यहाँ पे तो हम लोग के रखेंगे, सी का मान कितना रखेंगे, के। अब यहाँ पे 36 आया हमारा वैल्यू, यहाँ पे आएगा कितना, 4 के, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे हम उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 के बराबर में, बराबर नहीं, छोटा माइनस का 36, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से कटेगा 9, मतलब यानी के का मान आएगा 9, बराबर में नहीं आएगा, छोटा के छोटा 9, के छोटा 9, यानी के से छोटा 9, ऐसा लिखा है, यानी 9 से बड़ा ही के का मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या दिया था, वास्तविक और भिन्न। या इस आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे बुक्स में, आपके एमडीडी गाइड में जो है यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आप के डाल देंगे, तब आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0 का मूल क्या होगा। यानी फिर से ये मूल पे सवाल है, यानी प्रकृति पे सवाल है, मूल वास्तविक होंगे कि समान होंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ से ए का मान, बी का मान और सी का मान जानते हैं, सवाल से कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग विवेचक बी का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर
और माइनस 4 गुने ए का मान है 2 गुने सी का मान है 3 तथा 36 होगा। 6 का स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस में 4 दूनी 8, यहाँ 8 3 24, यानी 24 मान आएगा यहाँ से हल करने से। घट के आएगा अपना पास 12, घट के कितना देगा 12। तो 12 जो मान आया है ये प्लस में आया, प्लस में आया, प्लस में मतलब धन है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होगा। इसका शर्त आप अच्छे से जानते होंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा। जब 0 से बड़ा मान आए विवेचक डी का मान तो वास्तविक और असमान होंगे। जब विवेचक डी का मान जब 0 ही आ जाए तो वास्तविक और समान होंगे। जब माइनस में आए तो कोई वास्तविक नहीं होंगे। चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो मूल होगा, यानी इसका मूल समान है। मूल क्या है? समान है, तब इसका मूल क्या होगा? ये तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे। यहाँ पे ये सवाल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो द्विघात का पहचान ही है, ये सवाल थोड़ी ना पहचान ही। इसके लिए मूल समान के लिए, यानी कि जब विवेचक डी का मान 0 आ जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। आप अच्छे से जानते हैं माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। आप इस ऑप्शन में माइनस बी बाई 2a को ढूंढेंगे कहाँ पे? माइनस बी बाई 2a। देखिए एक ही जगह पे है, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में, सीधे सही उत्तर होगा ए। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है और इसके लिए एक समीकरण दिया हुआ है x बराबर में, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण नहीं है, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक है, मूल है। द्विघात समीकरण कितना है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये द्विघात समीकरण है। इसका शून्य क्या है? अल्फा बीटा। तब इसका मूल हो तो, यानी अल्फा बीटा मूल हो इस द्विघात समीकरण के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग ए का मान जो है यहाँ से प्राप्त होगा और बी इसमें है ही नहीं, यानी एक्स का गुणांक है ही नहीं। यानी द्विघात समीकरण में तो 3 पद होता है, पर यहाँ दिया हुआ 2 पद। तो ये जो है यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए का मान होगा और बी गायब है, तो बी का मान जब हम बोले जो पद गायब रहे उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 0। बी का मान यहाँ 0 ले आएगा। ये जो है 10 है, ये सी का मान है, यानी ए का मान और सी का मान दिया हुआ है, बी का मान नहीं है, तो वो हम लोग लिखेंगे 0। चलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी का मान 0 लेना है, इसके आगे माइनस लग जाएगा। ए का मान 1 है, लेकिन 0 के आगे कोई माइनस प्लस का चिन्ह नहीं होता है, सीधा होगा 0। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए सीधा 0 होगा। तो बी का मान आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 0। अब इसी को हम लोग को कहा है कि आप स्क्वायर का मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा उसी को स्क्वायर लगा देना है, तो यानी 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसलिए हम लोग का सही उत्तर होगा डी नंबर। आज का सेशन का सारे क्वेश्चन हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। हम लोग अगले सेशन में कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आपको अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब, यानी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।